सज्जनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। ईश्वर अनुसंधान चर्चा क्रम में हमने पिछले वीडियोज में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा किए थे। हम फिर से ईश्वर अनुसंधान क्रम में इन चारों सोपानों का एक संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक इमारत की 4 मंजिलों की तरह है। 5वीं मंजिल जो मोक्ष के ठीक ऊपर है वह है ईश्वर का स्थान, जहाँ खुले आकाश के रूप में प्रकाश स्वरूप ईश्वर के रूप में ईश्वर विराजते हैं। उन तक कोई सीधे भी पहुंच सकता है उनकी कृपावश, अन्यथा इन चारों सोपानों को चढ़ते हुए या जीवन के साधारण कर्मों को करते हुए और ईश्वर को हमेशा अपने चित्त में धारण किए हुए और ईश्वर अनुसंधान के लिए सभी जो भी चित्त में प्रेरणा आए उसकी जांच परख करते हुए और उस पर आचरण करते हुए ईश्वर की तरफ अग्रसर होते रहने का ही नाम है ईश्वर अनुसंधान। अंततोगत्वा हम ईश्वर तक पहुंच ही जाएंगे। इसके लिए हमारे सनातन धर्मी पुरोधाओं ने पहले से बताया है कि इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं। इन सभी योनियों में अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार जीव यात्रा करता हुआ अंततोगत्वा पुनः अपनी मूल स्थान ईश्वर में समाहित हो जाता है या विलीन हो जाता है। ऐसा लगता है कि इन सब विषयों की बार बार चर्चा करने से कुछ बोरियत सी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह बोरियत तब उत्पन्न नहीं होगी जब ईश्वर का प्रयोजन सचमुच में आपके चित्त में उत्पन्न हो गया होगा या समझ में आ गया होगा या उनकी ईश्वर की अवस्था को जानने का आपके चित्त में वह महाजिज्ञासा पैदा हो गया होगा कि ईश्वर क्या हैं, कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है और उनकी क्या भूमिका है। तो जब इस प्रकार का महाजिज्ञासा रूपी प्रश्न आपके चित्त में जागृत हो गया होगा तो निश्चय ही ईश्वर के अनुसंधान संबंधी चाहे जितनी भी बातें बार बार कही जाए, विभिन्न प्रकार से कही जाएं, उनसे आप बोरियत का अनुभव नहीं करेंगे, यानी आपका जीव उससे उबेगा नहीं, उसमें आपकी रुचि बनी रहेगी। जैसे कोई वैज्ञानिक जब किसी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए प्रयोगशाला में या जहाँ भी वह प्रयोग करना शुरू करता है तो जब तक उस अवधारणा को सिद्ध नहीं कर लेता है तब तक अपना प्रयोग जारी रखता है। ठीक यही स्थिति ईश्वर अनुसंधानकर्ता की भी होनी चाहिए। सबसे पहले ईश्वर की अवधारणा को उसे अपने चित्त में विश्वास पूर्वक समझ लेना होगा। जब यह अवधारणा ईश्वर में सुदृढ़ हो जाए तब वह जब ईश्वर अनुसंधान की ओर अग्रसर होगा तब उसका चित्त उबेगा नहीं और वह एकमात्र उसी लक्ष्य को लेकर एक वैज्ञानिक की तरह, एक अनुसंधानकर्ता की तरह उस पथ पर अग्रसर होता रहेगा। तो सज्जनों, धर्म पहला सोपान, अर्थ दूसरा सोपान या मंजिल कहिए, काम तीसरा सोपान और मोक्ष चौथा सोपान। इन सब का उद्देश्य क्या है? मोक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ईश्वर का अनुसंधान या ईश्वर की प्राप्ति इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जीव को इस जगत में
जीवन को धारण किए हुए रहने के लिए ईश्वर, धर्म या अन्य किसी वस्तु की उतनी कोई आवश्यकता नहीं है। सारे अधर्मी विधर्मी लोग जो धर्म का कुछ भी नहीं जानते, सुने भी नहीं हैं, ऐसे भी लोग अपना सारा जीवन अपने हिसाब से सुखमय या दुखमय बिताते आए हैं, बिताते हैं, बिताते रहेंगे। ये तो ईश्वर की बात और ईश्वर की जिज्ञासा जिनके चित्त में उत्पन्न हो जाती है, उनके लिए है कि वे रास्तों की तलाश करें और अंततोगत्वा ईश्वर की तलाश करें। तो महाजिज्ञासा चित्त में बनी रहे, महाजिज्ञासा चित्त में उत्पन्न हो, उसके बाद जीव का प्रयास ईश्वर अनुसंधान की ओर लगा रहेगा। इसके लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी। यह जिज्ञासा ही उसे हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि वह ईश्वर को ढूंढे, खोजे, तलाश करे, अनुसंधान करे। तो इसमें क्या 84 लाख योनियों में प्रत्येक योनि में भ्रमण करना आवश्यक है? जी नहीं। हम तो सिर्फ इसी मनुष्य योनि की बात करेंगे। जब हम मनुष्य योनि में आ गए हैं और हमारे अंदर महाजिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है, तो इसी जीवन में ईश्वर का हम दर्शन कर सकेंगे। उसके लिए हमको उद्यम करना होगा, महाउद्यम, सर्वोत्तम उद्यम, सर्वोपरि उद्यम करना होगा। इस उद्यम को जीवन के सभी उद्यमों से ऊपर रखना होगा। जीवन के सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को इसके महत्व के नीचे रखना होगा, तभी जाकर हम ईश्वर अनुसंधान कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव ऐसा सोचता है कि ईश्वर अनुसंधान की प्रचेष्टा को वह द्वयम दर्जे का बनाए रखेगा और सांसारिक प्रचेष्टाओं को प्राथमिक दर्जे का बनाए रखेगा और उसके मन के मुताबिक ईश्वर उसको उपलब्ध हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसा हो भी सकता है, या ईश्वर की कृपा के अनुसार ऐसा हो भी सकता है।